तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम वही इंसान नहीं हो जो बन सकते थे? कि अंदर कहीं एक और वर्जन छुपा है, ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा खतरनाक, लेकिन वो बाहर ही नहीं आ रहा? सच ये है कि तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस अधूरे बने हुए हो। और आज से तुम खुद को फिर से बनाना शुरू करोगे, अपने ही हाथों से। सोचो, अगर आज से तुम अपनी पुरानी पहचान को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दो। वो आदतें जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं, वो लोग जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, वो बहाने जो तुम खुद को देते हो, कल से करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, ये सब अगर आज ही खत्म हो जाए तो? रीबिल्ड करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ नई चीजें जोड़ना नहीं होता, इसमें बहुत कुछ तोड़ना पड़ता है। और सबसे पहले तुम्हें अपनी पुरानी सोच को तोड़ना होगा। वही सोच जो तुम्हें बार बार कंफर्ट जोन में वापस खींच लेती है। वही आवाज जो कहती है इतना काफी है, जबकि अंदर से तुम जानते हो कि ये काफी नहीं है। तुम्हें अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना होगा। जैसे एक फ़ोन में पुराना सॉफ्टवेयर हटाकर नया इंस्टॉल किया जाता है, वैसे ही तुम्हें अपने बिलीव्स, अपने हैबिट्स, अपने रूटीन को रीसेट करना होगा। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन असर बड़ा होगा। सुबह उठने का टाइम बदलो, क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह जीत लेता है, वो अपने दिन को कंट्रोल कर लेता है। अपना एनवायरनमेंट बदलो, क्योंकि जिस जगह पर तुम रहते हो, वो तुम्हारी सोच को शेप देती है। अगर चारों तरफ नेगेटिविटी है, तो पॉजिटिविटी खुद ब खुद नहीं आएगी, उसे बनाना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी, एक्शन लेना शुरू करो। मोटिवेशन का इंतज़ार मत करो, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन वो तुम्हें हर दिन आगे धकेलता है। जब मन नहीं करेगा तब भी उठना पड़ेगा, जब बॉडी थक जाएगी तब भी चलना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से तुम्हारा नया वर्जन बनना शुरू होता है। रीबिल्ड का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, 1% इंप्रूवमेंट हर दिन, जो 1 साल बाद तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। लेकिन ये तभी होगा जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे, जब तुम एक्सक्यूजेज नहीं, एग्जीक्यूशन पर ध्यान दोगे। याद रखो, कोई भी बाहर से आकर तुम्हें नहीं बदलेगा। ना कोई सिचुएशन, ना कोई इंसान, ना कोई मैजिक मोमेंट। तुम्हें खुद ही अपनी कहानी लिखनी पड़ेगी। और ये कहानी तब तक पावरफुल नहीं बनेगी जब तक तुम खुद को तोड़कर फिर से बनाना नहीं सीखते। आज का दिन वही दिन है जब तुम डिसाइड करते हो कि अब और नहीं, अब पुराना वर्जन खत्म, अब एक नया इंसान पैदा होगा, जो डरता नहीं, जो रुकता नहीं, जो हार मानता नहीं। ये सिर्फ शुरुआत है, पार्ट 1 खत्म नहीं हुआ, ये बस तुम्हारी जर्नी की पहली चिंगारी है। तुमने शुरुआत कर दी है, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है, उसे जारी रखना मुश्किल। पहला दिन तुम्हें जोश देगा, दूसरा दिन तुम्हें परखेगा, और तीसरे दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें वापस उसी पुराने इंसान में खींचने की पूरी कोशिश करेगा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तुम्हें लगेगा कि यार आज स्किप कर देता हूं, कल से फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि वही कल कभी नहीं आता। हर बार जब तुम अपने कमिटमेंट को तोड़ते हो, तुम अपने अंदर के उस नए इंसान को थोड़ा थोड़ा मार देते हो जिसे तुम बना रहे हो। रीबिल्ड करना सिर्फ हैबिट्स बदलना नहीं है, ये आइडेंटिटी बदलने का प्रोसेस है। अब तुम्हें खुद से ये नहीं पूछना कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, बल्कि ये पूछना है कि क्या वो इंसान जो मैं बन रहा हूं ये काम करेगा। अगर जवाब नहीं है, तो चाहे कितना भी मन करे, तुम्हें खुद को रोकना पड़ेगा। अब तुम्हें पेन से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि ग्रोथ हमेशा पेन के दूसरी तरफ मिलती है। जब तुम थक जाओगे, जब तुम्हारा दिमाग बोलेगा बस कर, तब तुम्हें एक कदम और बढ़ाना होगा, क्योंकि वही एक्स्ट्रा स्टेप तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें बार बार टेस्ट करेगा। पुराने दोस्त, पुरानी आदतें, पुरानी जगहें, सब तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेंगी। और ये सबसे डेंजरस फेज होता है, क्योंकि ये familiar लगता है, कंफर्टेबल लगता है, लेकिन यही कंफर्ट तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए तुम्हें अपने आसपास बाउंड्रीज बनानी होंगी। हर किसी को एक्सेस मत दो अपने टाइम और एनर्जी का। हर चीज के लिए हाँ कहना बंद करो, क्योंकि हर हाँ के पीछे तुम्हारा एक गोल सैक्रिफाइस हो रहा होता है। अब तुम्हें अकेले चलना सीखना होगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारे साथ इस जर्नी में नहीं रहेगा, और ये ठीक है। जो लोग तुम्हें समझते हैं वो इवेंचुअली तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन जो नहीं समझते उन्हें छोड़ना ही बेहतर है। रीबिल्ड का ये फेस साइलेंट होता है, इसमें कोई ताली नहीं बजती, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लोग नोटिस भी नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर तुम एक ऐसी फाउंडेशन बना रहे होते हो जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगी। और एक दिन अचानक लोग पूछेंगे, यार तू इतना बदल कैसे गया? लेकिन वो नहीं जानते होंगे कि ये चेंज एक दिन में नहीं आया, ये हर उस दिन का रिजल्ट है जब तुमने हार मानने के बजाय खुद को पुश किया। ये जर्नी अभी लंबी है, और ये पार्ट 2 सिर्फ तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए था। असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है। अब तक तुमने खुद को रोकना सीखा, डिसिप्लिन बनाना शुरू किया,
डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना सीखा। लेकिन अब अगला लेवल और भी खतरनाक है, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, तुम्हें डोमिनेट करना है। यहीं पर तुम्हें समझ आएगा कि रीबिल्ड सिर्फ खुद को ठीक करना नहीं है, ये खुद को इतना पावरफुल बनाना है कि हालात तुम्हारे हिसाब से बदलने लगे। अब तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। बिना क्लैरिटी के मेहनत करना अंधेरे में दौड़ने जैसा है। तुम थक जाओगे लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए अब तुम्हें साफ देखना होगा, तुम बनना क्या चाहते हो, किस लेवल तक जाना चाहते हो, और सबसे जरूरी क्यों। क्योंकि जब क्यों मजबूत होता है तब कैसे खुद रास्ता बना लेता है। अब तुम्हें अपने गोल्स को सिर्फ सोचने नहीं, उन्हें सिस्टम में बदलना होगा। रोज का रूटीन ऐसा बनाओ जो तुम्हें ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाए। मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ही तुम्हें पुश करता रहे। अब हर दिन तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या आज मैंने अपने फ्यूचर वाले वर्जन के लिए काम किया? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही डायरेक्शन में हो, अगर नहीं तो तुम्हें खुद को अकाउंटेबल बनाना होगा। कोई और आकर तुम्हें नहीं संभालेगा। इस स्टेज पर सबसे बड़ा एनिमी है ईगो। जैसे ही तुम्हें थोड़ा रिजल्ट मिलने लगेगा, तुम्हारा दिमाग बोलेगा अब तो काफी अच्छा हो गया है, और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। तुम्हें हमेशा स्टूडेंट बने रहना होगा, सीखते रहना होगा, इंप्रूव करते रहना होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने सोचा कि तुम सब जानते हो, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। अब तुम्हें कंसिस्टेंसी को ऑब्सेशन बनाना होगा। बारिश हो, थकान हो, मूड खराब हो, कुछ भी हो, तुम्हारा काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि विनर्स वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं। विनर्स वो होते हैं जो हर बार गिरकर भी उठ जाते हैं, बिना एक्सक्यूज के। और याद रखो, इस फेज में रिजल्ट स्लो आएंगे। कभी कभी लगेगा कि कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम एक ऐसी ताकत बना रहे हो जो एक्सप्लोड करेगी सही टाइम आने पर। तुम्हें पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बड़ा बनने में टाइम लगता है। लेकिन अगर तुम टिक गए, अगर तुम रुके नहीं, तो जो वर्जन तुम बनोगे वो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बड़ा होगा। ये पार्ट 3 तुम्हें डायरेक्शन देने के लिए था, लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, असली टेस्ट अभी बाकी है। अब तक तुमने खुद को डिसिप्लिन में ढाल लिया, डायरेक्शन सेट कर ली, कंसिस्टेंसी पकड़ ली। लेकिन अब जो आने वाला है वो सबसे कठिन फेज है, इंटरनल बैटल। क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर चलती है। अब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग है। वही दिमाग जो तुम्हें डर दिखाता है, ओवर थिंकिंग करवाता है, छोटी छोटी फेलियर्स को बड़ा बना देता है और तुम्हें डाउट में डाल देता है। क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? यहीं पर लोग टूटते हैं। तुम मेहनत कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट स्लो है। लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, कभी कभी खुद पर भी भरोसा नहीं रहता, और ये साइलेंस, ये अकेलापन तुम्हें अंदर से खा जाता है। लेकिन सच ये है, यही फेस तुम्हें अलग बनाता है। अब तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। हर थॉट सच नहीं होता, हर डर रियलिटी नहीं होता। तुम्हें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जब दिमाग बोले तू नहीं कर पाएगा, तुम्हें अंदर से जवाब देना है, देखते हैं। अब तुम्हें इमोशनल कंट्रोल चाहिए, क्योंकि अगर तुम इमोशंस के हिसाब से काम करोगे तो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। आज मूड अच्छा है तो काम, कल खराब है तो ब्रेक। ऐसे कोई रीबिल्ड नहीं होता। तुम्हें रोबोट नहीं बनना, लेकिन तुम्हें अपने इमोशंस का स्लेव भी नहीं बनना। और अब एक और सच्चाई, फेलियर्स आएंगे, प्लान फेल होंगे, लोग छोड़कर जाएंगे, कभी कभी सब कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन ये फेलियर्स तुम्हें रोकने नहीं आए, ये तुम्हें शेप करने आए हैं। हर फेलियर तुम्हें कुछ सिखाता है, हर सेटबैक तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाता है, अगर तुम उससे भागते नहीं हो। अब तुम्हें खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। एक्सक्यूजेस बंद, ब्लेम गेम बंद। अगर कुछ गलत हो रहा है तो जिम्मेदारी लो और उसे ठीक करो। यही माइंडसेट तुम्हें एवरेज से अलग करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब तुम्हें खुद पर ट्रस्ट करना होगा। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम अपने आप को गिरने नहीं दोगे। रीबिल्ड का ये फेज अंदर से तुम्हें स्टील बना रहा है, मजबूत, ठंडा, फोकस्ड। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे, तुम इवॉल्व हो चुके हो, लेकिन अभी भी जर्नी खत्म नहीं हुई। अगला स्टेप तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। अब तुम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हो जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन सच ये है, यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग हार मानते हैं, क्योंकि यहां सब कुछ दिखने लगता है लेकिन पूरी तरह मिलता नहीं। तुमने मेहनत की, खुद को बदला, हैबिट्स बनाई, माइंडसेट स्ट्रांग किया, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक नया डेंजर खड़ा है, प्लेटो। सब कुछ स्टेबल लगने लगता है, ग्रोथ धीमी हो जाती है, एक्साइटमेंट कम हो जाता है, और तुम्हारा दिमाग फिर से बोलता है बस इतना ही काफी है। यहीं गेम खत्म होता है, या यहीं से लेजेंड्स बनते हैं। अब तुम्हें कंफर्टेबल नहीं होना, तुम्हें अनकंफर्टेबल में ही कंफर्टेबल होना सीखना है, क्योंकि जैसे ही तुम सेटल हुए तुम गिरना शुरू हो जाओगे। अब तुम्हें अपने स्टैंडर्ड्स और ऊपर ले जाने होंगे। जो पहले मुश्किल लगता था अब वो नॉर्मल है, तो अब नेक्स्ट लेवल क्या है? तुम्हें खुद को फिर से चैलेंज देना होगा, अपने लिमिट्स को पुश करना होगा, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने होंगे, क्योंकि अगर तुम खुद को ग्रो नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। अब कंपैरिजन भी डेंजरस हो जाता है।
तुम दूसरों को देखोगे, उनके रिजल्ट्स, उनकी लाइफ, और कभी-कभी तुम्हें लगेगा कि मैं पीछे रह गया। लेकिन याद रखो, तुम्हारी रेस किसी और से नहीं है, तुम्हारी रेस उस इंसान से है जो तुम कल थे। अब तुम्हें साइलेंस में काम करना है, बिना वैलिडेशन के, बिना अपलॉज के, क्योंकि असली पावर तब आती है जब तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हारा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन प्रोसेस तुम्हारे हाथ में है। और अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट देर से सही आएगा जरूर। और एक और चीज, अब तुम्हें अपने सर्कल को अपडेट करना होगा। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पुश करें, इंस्पायर करें, जो तुम्हें एवरेज में सेटल ना होने दें, क्योंकि एनवायरनमेंट ही तुम्हारी नेक्स्ट आइडेंटिटी डिसाइड करेगा। अब तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं बढ़ रहे, तुम एक एग्जाम्पल बन रहे हो। लोग तुम्हें देखेंगे, तुमसे सीखेंगे, और तुम्हारी स्टोरी उन्हें इंस्पायर करेगी। लेकिन ये तभी होगा जब तुम अभी रुकना चूज नहीं करोगे। रीबिल्ड का ये स्टेज तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना रहा है। अब तुम वो इंसान नहीं जो सिर्फ सपने देखता है, अब तुम वो इंसान हो जो सपनों को रियलिटी में बदलता है। बस एक आखिरी कदम बाकी है जो तुम्हें पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब तुम उस आखिरी दरवाजे के सामने खड़े हो जहां से वापस लौटने का कोई मतलब नहीं, और आगे बढ़ने का मतलब है पूरी तरह बदल जाना। तुमने खुद को तोड़ा, फिर बनाया, हैबिट्स बदली, माइंडसेट बदला, पेन सहा, अकेलापन झेला, डाउट से लड़े, और फिर भी रुके नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि तुम बदल सकते हो या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम उस नए वर्जन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? क्योंकि ट्रूथ ये है, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। और जब अंदर चेंज होता है तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब तुम्हें रियलाइज होगा, जो चीज़ें पहले तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती थीं, अब वो तुम्हें अट्रैक्ट भी नहीं करती। जो लोग पहले इंपॉर्टेंट लगते थे, अब उनकी इंपॉर्टेंस खुद ही कम हो गई, क्योंकि तुम ग्रो कर चुके हो, और ग्रोथ हमेशा सेपरेशन लेकर आती है। अब तुम्हें समझ आएगा कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक तरीका है जीने का, जहां तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाते हो, बिना रुके, बिना थके। अब तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम्हें खुद पता है कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, ये बिल्ट होता है हर उस दिन से जब तुमने खुद से किया हुआ वादा निभाया। और अब सबसे बड़ी बात, तुम अनस्टॉपेबल हो चुके हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि गिरना क्या होता है और उठना कैसे होता है। अब तुम्हें डर नहीं लगता फेलियर से, क्योंकि तुम जानते हो कि हर बार तुम और मजबूत बनकर निकलोगे। अब तुम्हारी आइडेंटिटी बदल चुकी है। तुम वो इंसान नहीं रहे जो एक्सक्यूजेस देता था, अब तुम वो इंसान हो जो रिजल्ट्स लाता है। लेकिन याद रखो, ये अंत नहीं है। रीबिल्ड एक बार नहीं होता, ये बार बार होता है। हर नए लेवल पर तुम्हें खुद को फिर से तोड़ना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। आज तुमने एक वर्जन को कंप्लीट किया है, लेकिन कल एक नया वर्जन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो रुकना मत, सेटल मत होना, क्योंकि जिस दिन तुमने सोचा अब मैं बन गया हूं, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। तुम्हारी कहानी अब शुरू हुई है, और इस बार तुम उसे अधूरी नहीं छोड़ोगे। ये एंड नहीं, ये तुम्हारा नया बिगिनिंग है।